हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए 2 करोड़पति बनाने वाले स्टॉक्स, इनको मैं कहता हूँ और सर हमेशा से ट्रैक करता आया हूँ और आपके लिए भी रेगुलर वीडियोस इनके बारे में बनाता रहता हूँ। ये दोनों स्टॉक्स अब एक तो भाग गया, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आपको टाइम पे अपडेट नहीं किया गया था। जब करेक्शन रिजॉल्व हो रही थी तो उसी टाइम पे आपको ऑलरेडी अपडेट कर दिया गया था, लेकिन अभी दूसरा रेडी है तो उसके लिए फिर से अपडेट हम आपके लिए लेके आए हैं। क्योंकि स्टॉक जब ट्रैक करते हैं इन दोनों को, ये मान के चलिए एक ही इंडस्ट्री के दोनों प्लेयर है, एक बड़ा है तो एक छोटा प्लेयर है, तो दोनों को ट्रैक करते हैं। तो दोनों को ट्रैक करते हैं तो आपके लिए रेगुलर अपडेट्स आती रहती है, हम भी इन्वेस्ट करते हैं और उसी हिसाब से आपको भी प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ आपको भी यहाँ पे बताते हैं कि अगर आपको खरीदना है तो सबसे पहले द प्राइमरी थिंग इन स्टॉक मार्केट इज टू मैनेज रिस्क। सेफ्टी फर्स्ट, सिक्योरिटी फर्स्ट है ना। अपने पैसे को सेफ रखना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अपने पैसे को अगर आपने सेफ रख लिया, प्रॉफिट्स तो सेव आप बाद में करोगे, पहले जो आपका अपना पैसा है उसको सेव करना है। तो इन दोनों स्टॉक्स को देखते हैं, सीधे आपके लिए लेके चलता हूं। देखिए स्टॉक्स कौन से हैं, पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड और दूसरा है काई इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब इन दोनों तसल्ली से इन स्टॉक्स को देखिए, आपको फंडामेंटल्स देखने में भी मजा आने वाला है। देखिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, कोई कमी नहीं है। देखिए जरा पॉलीकैब कहाँ पहुंच गया, 18,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। जब मार्केट में आया था 500-600 रुपए के आसपास। देखिए पी रेशियो 24 तक पहुंच गया। प्राइस बढ़ेगा तो पी रेशियो देखिए बढ़ती जाएगी आपके। देखिए डेट ना के बराबर का, अर्निंग पर शेयर 51 के आसपास का, प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल का एवरेज 47%, सेल्स ग्रोथ 17%, प्रोमोटर होल्डिंग 68%। देखिए बढ़िया है नहीं ये शेयर। देखिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर, कोई कमी नहीं। लेकिन अब मैं आपको काई इंडस्ट्रीज की तरफ लेके चलता हूँ। देखिए ये वायर्स एंड केबल्स की दुनिया का पॉलीकैब के तो बहुत सारे टेलीविजन पे एडवर्टीजमेंट आपने देखी होंगी। काई इंडस्ट्रीज उसी सेगमेंट में बहुत छोटा प्लेयर है, 4,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मतलब 1/4 मान के चलिए पॉलीकैब का मार्केट कैपिटलाइजेशन। करंट प्राइस 484। अगर आप इसका पी रेशियो देखोगे तो 18, मतलब उससे अंडर वैल्यूड है काई इंडस्ट्री। छोटा शेयर है इसीलिए पीजी रेशियो देखिए बहुत ही बढ़िया, डेट बहुत कम, अर्निंग पर शेयर अच्छी है इसीलिए पी रेशियो आपको कम देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ 39-40% के आसपास, सेल्स ग्रोथ 23%। और आप कहोगे यार ये तो बहुत सारी चीज़ें, तो बहुत ही अच्छे स्टॉक्स लग रहे हैं इसीलिए इनको ट्रैक करते हैं। बढ़िया स्टॉक है, कोई कमी नहीं है फंडामेंटल्स में, और रेगुलर बेसिस पे हम भी ट्रैक करते हैं। तो दोनों शेयर्स के हमने फंडामेंटल देखिए और आपको समझ में आ गया होगा भाई शेयर्स तो बढ़िया शेयर है, कोई कमी नहीं है। लेकिन अब मैं आपको आगे की बात बताता हूँ। देखिए पॉलीकैब की अगर बात करें तो जरा देखिए पॉलीकैब हमने कब ट्रैक किया था, क्यों ट्रैक किया था। जब अक्टूबर महीने की रैली के बाद नवंबर महीने का हॉल्ट बन रहा था ना, तो हम इसका वीडियो आपके लिए लेके आए थे। नवंबर मंथ आई थिंक 20th के आसपास लेके आए थे कि भैया बड़ी कैंडल के बाद छोटी कैंडल बन रही है, करेक्शन रिजॉल्व होगा तो बड़ा धमाका आपको देखने को मिल सकता है। अभी बात करेंगे इसकी। उसके बाद काई इंडस्ट्रीज का उस टाइम पे क्या स्टेटस था, उस टाइम पे ये जो करेक्शन थी ये रिजॉल्व हो रही थी नवंबर महीने की, और 370 के आसपास का ये प्राइस था। तो आप कहोगे यार, इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि आप ये नहीं कह सकते कि करेक्शन रिजोल्यूशन के टाइम पे आपने बताया नहीं, क्योंकि ये बड़ी रैली के बाद छोटी छोटी करेक्शन जरूर आई। इसमें एक बड़ी करेक्शन आई थी 2 महीने की, जो रिजॉल्व होकर अगली रैली, अगला इंपल्स स्टार्ट होगा और आपके लिए इसलिए क्यों लेके आया। देखिए फिर से वही हॉल्ट पीरियड है और करेक्शन जो इंपल्स रुकी हुई है वो फिर से भग सकती है यहाँ से, इसीलिए आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। लेकिन पहले मैं आपको हमेशा यही कहता हूं कि जब भी लर्निंग की बात आती है तो पुराने वीडियोस को आप जरूर देखा कीजिए, चाहे वो पॉलीकैब इंडस्ट्री हो, पॉलीकैब हो या काई इंडस्ट्रीज हो, क्योंकि अब इस टाइम पे प्राइस मूवमेंट हुआ ही नहीं था। 924 का प्राइस है, ये नवंबर 20 का वीडियो मैं इसीलिए आपके लिए लेके आता हूं, क्योंकि जब आप पुराने वीडियो को देखोगे ना तब तक प्राइस का जो है भागा नहीं होता है प्राइस। तो इसीलिए वीडियो लेके आते हैं कि हाँ अब जब सिचुएशन देखोगे तो काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। देखिए ये तेजी का टाइम है, बट अभी फिलहाल एक हॉल्ट काइंड ऑफ सिचुएशन यहाँ पे चल रही है। अगर ये लेवल पार होते हैं, पॉजिटिविटी आती है, तो मुझे लगता है कि ये इंपल्स कंटिन्यू रह सकती है। तो आपने देखा किस तरीके से हमने यहाँ पे चीज़ें देखी थी, समझी थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात उस टाइम पे ये इसका वीकली चार्ट ये है, ये हाई मोमेंटम एरिया में पहुंच चुका था, इसीलिए हमने उस टाइम पे साथ के साथ काई इंडस्ट्रीज का भी मैं फिर से कहूंगा आपको कि ये वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से यहीं पे करंट वीडियो को हॉल्ट करके उस वीडियो को देखिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऊपर आई बटन पे भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो इसको जब देखोगे समझोगे तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग्स यहाँ पे मिलेंगी। तो फिलहाल मैं पहले काई इंडस्ट्रीज की बात करूंगा, फिर पॉलीकैब की बात करूंगा। तो करंट सिचुएशन पर हम आते हैं। करंट सिचुएशन पर जब हम आते हैं तो लास्ट टाइम पे जो हमारी सिचुएशन थी नवंबर 20 की, उसके बाद दिसंबर सीरीज में भी इसका वीडियो आपके लिए क्रिएट किया गया था दिसंबर 6 के आसपास का, जिसका लिंक उसका भी अगर आप देखना चाहो तो वो भी आपको शेयर्ड उसमें मिल जाएगा। ये देखिए ये दिसंबर 6 के आसपास फिर से वीडियो क्रिएट किया गया था कि भाई कभी भी रैली आ सकती है, दोनों शेयर्स में तैयार रहना। तो ये देखिए
यहाँ पे क्या हालत थी, जब वीकली चार्ट है काई इंडस्ट्रीज का, ये जब नवंबर 20 का वीडियो था तो उस टाइम पे ऑलमोस्ट 370 की ये रेंज चल रही थी। और सबसे अच्छी बात मुझे काई इंडस्ट्रीज की ये लगी, जब ये करेक्शन आया ना, ये करेक्शन बहुत ही सॉलिड करेक्शन था, काइंड ऑफ पुल बैक था, इसलिए दिसंबर 6 को आपको फिर अपडेट किया गया था कि भाई पुल बैक आ रहा है, ये फिर रैली आएगी। और उसके बाद मतलब स्टॉक ने एज इट इज़ मूवमेंट दिया मज़ेदार वाला। और आज स्टॉक का आपके सामने लाने का क्या कारण है, देखिए मंथली ऑलरेडी इम्पल्स लेग में है, देखिए। और ये पिछले 3 वीक से 4 वीक से हॉल्ट पीरियड में पड़ा हुआ है। मतलब कभी भी अगर ये हॉल्ट ये 500 का रिजॉल्व होता है तो फिर हमारा अगला पीक इसका तैयार बैठा हुआ है, स्टॉप लॉस तैयार बैठा हुआ है, एंट्री की देरी है। और एंट्री में ये 500 का लेवल जो है ये पार होता है तो फिर आप सोचोगे अरे वाह, ये तो अगला इम्पल्स फिर से स्टार्ट हो गया। मतलब इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स और हाई मोमेंटम एरिया में अभी है ये। और उसके बाद जब फिर पीक पे जाएगा तो फिर अभी का अगर नेक्स्ट टारगेट की मैं बात करूँ तो 560 से 600 के आसपास तक का होगा। वाह मज़ा आ जाएगा। ये तो स्टॉक इतना भाग गया तो डेफिनेटली इस तरीके से आपको मैनेज करना होता है रिस्क। अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे आता हूँ। क्यों काई इंडस्ट्रीज में दिसंबर 6 के आसपास, क्योंकि पुल बैक की सिचुएशन थी, इसीलिए आपको अपडेट किया गया था। उस टाइम पे स्टॉक इस रेंज में था, फिर से तेजी आई। और अभी भी हम 500 का रेंज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक सारे संशय आपके दूर हो जाएंगे। अब अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे ये रहने वाला है। अगर मैं देख रहा हूँ भाई 40 का मेरा स्टॉप लॉस, और मुझे अच्छी बात ये लगी कि 60 के नियर इसने मुझे ज्वाइंट फॉर्मेशन दिया और फिर से वापस ही स्टार्ट हो गई है। जो लोअर लो लोअर हाई थी वो हायर हाई में स्टार्ट हो चुका है, हायर लो में स्टार्ट हो चुका है डेली टाइम फ्रेम पे। यानी कि ये पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल सकती है और ये वॉल्यूम बढ़िया वाला। तो ये काई इंडस्ट्रीज का अपडेट है फिलहाल के टाइम पे। अब पॉलीकैब की भी बात करते हैं। तो बुलिश क्रॉस डेली पे बना, पहली करेक्शन, दूसरी करेक्शन रिजॉल्व होगा तो अगला टारगेट आपको पता ही है कहाँ तक जाएगा। ये टारगेट की तो हम ऐसे जनरली बात कम करते हैं, एंट्री और स्टॉप लॉसेस की करते हैं। टारगेट तो डिपेंड करता है कि इसका क्या गोल है। और साथ के साथ अब वीकली वाले लोग, अब कई लोग अभी जैसे मैंने कहा 500 का लेवल है, तो भाई अगर नीचे आ गया करेक्शन होते होते, अभी ऊपर नहीं गया नीचे आ गया, इन रेंजेस में आ गया, यानी कि 400 400 या फिर मार्केट में कुछ इस तरीके से हुआ 394, भैया फिर तो आपके लिए विन विन अपॉर्चुनिटी होगी। भाई कैसे बुलिश क्रॉस बन चुका है और करेक्शन की एक्सपेक्टेशन इस रेंज में आती है जो कि 200 वीक्स का सिंपल मूविंग एवरेज है, 50-20 ईएमए का एवरेज है। तब तो फिर वो करेक्शन का रेजोल्यूशन तो आपके लिए एक बहुत बड़ी तैयारी के साथ आएगा, ज़बरदस्त वाली, मज़ेदार। तो ऑलरेडी स्टॉक ने हमें नवंबर 20 से लेके अब तक बढ़िया रिटर्न दे दिया है। पॉलीकैब पर चलते हैं, लेकिन अब मौका और बन रहा है। पॉलीकैब जो करेक्शन रेजोल्यूशन हुआ था, पहली करेक्शन फ्लैट काइंड ऑफ करेक्शन ही थी, कंप्लीट रेजोल्यूशन हुआ था, आपको अपडेट कर दिया गया था, रैली आपको देखने को मिली। क्या ये पुल बैक आएगा अब? देखिए भाई डेफिनेटली पुल बैक तो बनता है। अब इस रैली में अगर आपको सवार होना है तो आपको पता ही है छोटे टाइम फ्रेम पे जाना है और हाई पीक पे एंट्री लेना बहुत टफ होता है भाई। पीक पे एंट्री लेना टफ क्यों होता है? क्योंकि रिस्क हमारे पास मैनेज्ड होता नहीं है। नवंबर सीरीज में जिस तरीके से अभी काई इंडस्ट्रीज में आप देख पा रहे हो ना सिचुएशन वीकली पे, वही नवंबर सीरीज में यहाँ पे पॉलीकैब में देखने को मिल रही थी। जरा देखिए काई इंडस्ट्रीज में देखा आपने, अभी जैसी सिचुएशन बन रही है वो यहाँ पे पॉलीकैब में थी, फिर से तेजी आई, फिर करेक्शन आया। और जरा इसको देखिए अब आप, अगर ये करेक्शन यहाँ पे डाउन तक इतने नीचे गया, मतलब कि किस तरीके से कितनी लंबी ये लोअर शैडो बनती हुई दिख रही है। इट मीन्स बायर्स आर मोर एक्टिव नाउ। बायर्स ने बिल्कुल रेस पे पैर रख दिया है और जैसे ये रिजॉल्व होगा तो बड़ा धमाका होगा, ये समझ जाना चाहिए। और आप देखिए कहाँ तक गया ये। और आपको वीडियो हमने दिसंबर 6 को बनाया था तब तक तो, बल्कि ये अब पूरी की पूरी रैली में थी, करेक्शन हमारे पास नहीं आया था। अब इसी करेक्शन को डेली टाइम फ्रेम पे समझते हैं और मज़ेदार तरीके से सीखते हैं कुछ। नवंबर 20 को क्यों वीडियो लेके आया था? क्योंकि ये वाली करेक्शन रिजॉल्व हो रही थी। स्टॉप लॉस हमारा का कितना था उस टाइम पे? ना के बराबर का स्टॉप लॉस था, 960 की एंट्री, 920 का स्टॉप लॉस। फिर तेजी आई। अगर किसी ने यहाँ पे अपडेट यहाँ पे इस लेवल पे ऑलमोस्ट 1080 1070 के रेंज में इन्वेस्ट किया होता तो उसका स्टॉप लॉस क्या होगा? मिनिमाइज्ड इम्प्रोवाइज स्टॉप लॉस आपको। अरे वाह मज़ेदार। तो इस तरीके से अगर आप इसको देखो तो क्या है ये, इसको तसल्ली से देखिए, ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज जस्ट अ हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न जो कि आपको दिखा रहा है भाई ये फटेगा तो बहुत ऊपर जाएगा, देखिए कहाँ तक। और इतनी बड़ी रैली के बाद फिर आप करेक्शन तो चाहिए ना। करेक्शन एक हेल्दी अप ट्रेंड के लिए करेक्शन चाहिए। और अब अगर आप इन्वेस्ट करते हो पॉलीकैब में तो रिस्क लेवल काफ़ी है। अब ऐसा नहीं कि नहीं जा सकता, ऊपर जा सकता है, बट आपको अपने रिस्क के हिसाब से, अगर यहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका रिस्क क्या? आपका कैलकुलेटेड स्टॉप लॉस है अगर इस हिसाब से चलते हो तो। अगर यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका कैलकुलेटेड स्टॉप लॉस है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि कभी भी वो सेटअप, वो पैटर्न, वो स्टॉक्स देखिए जहाँ पर आपका रिस्क कम से कम है। आप हाई रिस्क एरिया में थोड़ा सा अवॉइड करें, मिनिमम रिस्क के साथ अपना काम करें, और चाहे प्रॉफिट कम हो जाए रिस्क तो कम रहे कम से कम। ये नहीं कि लार्ज कैप में, आप मिड कैप स्मॉल कैप, अब देखिए यहाँ से मिनिमम रिस्क के साथ आपको कितना रिवॉर्ड मिला, 1020 से 1080 से, मान लो भाई 1070 1080 से
13-20 के आसपास तक इसने रैली थी। चलिए छोड़िए, यहाँ तक नहीं गया, 1280 के आसपास मान लो आपने बुक कर दिया, तो कितने दिनों के अंदर है ये? 4 दिनों के अंदर 1080 से 1280, 200 रुपये पर शेयर की कमाई। कम है क्या कोई? ये देखिए, और रिस्क कितना है आपका? 40 रुपये का, मतलब 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बन गया। वो डिपेंड करता है, अगर आप पूरा प्रोसेस के थ्रू चलोगे तो उसके बाद आपको ये नहीं देखना होता भाई क्या रिस्क रिवॉर्ड है, उसके बाद आप प्रॉफिट बुक करते रहते हो। ये देखिए RSI पे हायर लो हायर हाई की सीरीज बनी, कहाँ तक गया उसके बाद देखिए जरा सीरीज। तो इस तरीके से जब आप चलिए, प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू चलिए, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू चलिए, स्टॉक मार्केट में कभी आपको नुकसान नहीं होगा। अगर नुकसान होता भी है तो उतना ही होगा जितना आपने कैलकुलेट पहले ही करके बैठे हुए हो। हाँ, जब आप नुकसान लॉस को ही पहले, जनरली लोग लॉस को यहाँ पे जो होता है तो उसको इग्नोर करते हैं, उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूँ, कभी भी आपको किसी भी स्टॉक में, किसी भी ट्रेड में, किसी भी इन्वेस्टमेंट में लॉस होता है तो उसको इग्नोर मत कीजिए, उससे सीखिए, वो आपको बहुत कुछ सिखाता है। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। पॉलीकैब तो भग गया, लेकिन काई इंडस्ट्रीज तैयार है, तो देखेंगे आने वाले वीक्स में कैसा माहौल बनता है। वीडियो को शेयर कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।